हे एवरीवन, आज हम क्लास 9 का सपोर्ट मटेरियल के 2021 और 22 के सपोर्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 10 के आसपास होंगे, तो सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ। आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। आपको नाम दे रखा है केमिकल फार्मूला दे रखा है, आपको उसका नाम बताना है। तो ए में जैसे दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम यहाँ लिख दिया हमने। देन क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन। कैल्शियम की वैलेंसी 2 एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखते हैं बी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और ये बाइकार्बोनेट इसको हम कहते हैं HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी होती है 1। और ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन जिसमें एक से ज़्यादा अधिक एटम हो उसी को हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। फिर से यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे तो पाएंगे फॉर्मूला क्या बनेगा MgHCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल गाइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 एंड सल्फेट की वैलेंसी +2 होती है, -2 होती है। तो फिर से क्रॉस करेंगे, फिर हम फॉर्मूला पाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखते हैं गाइस डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपने देखा था बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 होता है, यहाँ पे कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। तो ये थे गाइस शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट। अब इसके बाकी के पार्ट अगले में हैं, देखते हैं अगला। तो ई है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में लेड की वैलेंसी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 है एंड नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1 है। यहाँ पे नाइट्रेट भी पॉली एटॉमिक आयन है। तो फिर से यहाँ पे क्रॉस करेंगे वैलेंसीज को तो पाएंगे फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस। एंड उसके बाद F है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम की वैलेंसी है 2 एंड फॉस्फेट PO4 पॉली एटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी है 3। तो इसकी फिर से आप जब क्रॉस करेंगे वैलेंसीज को तो फॉर्मूला पाएंगे Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारे दांतों में पाया जाता है गाइस। अब देखेंगे जी में दे रखा है आयरन। ये वैलेंसी को दिखाया हुआ है गाइस। आयरन 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, पहले में वो +2 शो करता है एंड सेकंड में +3 शो करता है। तो याद रखें यहाँ पे आयरन की वैलेंसी ऑलरेडी इसने मेंशन कर दी है रोमन न्यूमरल में 2। मीन्स यहाँ पे आयरन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाला है वो 2 है उसकी संख्या। और सल्फाइड मीन्स होता है सल्फर। यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। जब वैलेंसी सेम हो तो आप दोनों ही वैलेंसीज को काट देंगे, फाइनली आएगा क्या 1-1। जहाँ पे क्रॉस करेंगे फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बन जाएगा FeS। इसी को हम बोलते हैं फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड कह सकते हैं आप। अब है मर्क्यूरी क्लोराइड। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, यहाँ पे रोमन न्यूमरल में जो चीज़ लिखी होती है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी होती है मेटल की। मीन्स यहाँ पे मर्क्यूरी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो मर्क्यूरी की वैलेंसी 1 हो जाएगी एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1। दोनों की वैलेंसी जब 1-1 है तो क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या पाएंगे गाइस HgCl, मर्क्यूरी क्लोराइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड भी इसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल इतने पार्ट थे, अप्रॉक्सीमेट 8 या 9 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द molecular formula of all the compounds that can be formed by the combination of following ions। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये सारे आयन्स आपको दे दिए जाएं तो आप इन सारे आयन से कितने कंपाउंड्स बना सकते हो, कितने कॉम्बिनेशन के कंपाउंड्स बना सकते हो, बस आपको यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देखते हैं हम। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन ऑन एंड एनायन ऑन कंबाइनिंग ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव आयन्स विद नेगेटिव। इसका आगे का पार्ट यहाँ पे है। इनसे कनेक्ट करके देखते हैं गाइस। कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। आप जानते होंगे कंपाउंड्स कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कैटायंस
क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जो भी स्पीसीज उन्हें हम कैटायंस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एनायन कहते हैं, या इन्हें हम कभी कभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी कहते हैं और इन्हें हम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी कहते हैं। ऑन कंबाइनिंग ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव आयंस विद नेगेटिव आयंस वी गेट, जब आप पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन करेंगे तो आप फॉर्मूला पाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आपको आयंस दे रखे थे, Cu2+ कॉपर है, Na+ सोडियम, Fe3+ आयरन, Cl नेगेटिव क्लोरीन, SO4 2- सल्फेट, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट। तो यहाँ पे देखिएगा इस पॉसिबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या क्या बनेंगे। तो पहला जो मैंने कंपाउंड यहाँ पे दिखा हुआ है CuCl2 कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे है CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ पे Cu जो है कैटायन है, क्लोरीन क्या है एनायन, यहाँ पे कॉपर कैटायन और सल्फेट एनायन। ऐसे ही NaCl सोडियम क्लोराइड, Na कैटायन क्लोरीन एनायन, Na2SO4 यहाँ पे सोडियम कैटायन और सल्फेट एनायन, FeCl3 फेरस क्लोराइड, आयरन यहाँ पे कैटायन का रोल कर रहा है और क्लोरीन एनायन का, एंड फाइनली Fe2SO4 होल थ्राइस फेरस सल्फेट या फेरस ट्राइसल्फेट भी कह सकते हैं। यहाँ पे Fe कैटायन है और सल्फेट एनायन। तो इतने सारे पॉसिबल नंबर ऑफ कंपाउंड आप इन आयंस की हेल्प से बना सकते हैं। तो गिन लीजिएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 के आसपास ये टोटल कंपाउंड्स हैं। अब गाइस देखते हैं आगे। तो अब गाइस देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में बोला है राइट द कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट इफ एनी इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ नंबर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है इनमें आपको बताना है कैटायंस कौन है और एनायंस कौन है। मीन्स आपको फॉर्मूला ब्रेक करना होगा एंड देन फाइनली पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला स्पीसीज कौन है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या गेन करने वाला स्पीसीज कौन है। तो इसमें सबसे पहले पूछा हुआ है NaCl। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था NaCl में Na सोडियम क्या है कैटायन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड Cl नेगेटिव मीन्स सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए प्लस, और एनायन मीन्स क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए बना हुआ है एनायन। यहाँ पे इसने दे रखा है H2 का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे गाइस ये H2 का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सेम स्पीसीज में जो मॉलिक्यूल बनता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कभी लूज या गेन नहीं किया जा सकता, वहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और इस तरीके के बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर में कि कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। मीन्स यहाँ पे ना ही कोई कैटायन होगा ना ही कोई एनायन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम है। तो यहाँ पे NH4+ अमोनियम आयन जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है, दोनों ही NH4 और NO3 भी। तो यहाँ पे NH4+ मीन्स अमोनियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ओवरऑल, और नाइट्रेट आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब फाइनली कंपाउंड क्या बनाया है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो कैटायन कौन हो गया NH4, आयनाइन कौन हो गया NO3 नेगेटिव। अब देखते हैं गाइस डी ऑप्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पे कैटायन कौन है Ca2+ मीन्स कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। क्लियर एवरीवन। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स आपको कुछ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं मेटल और नॉन मेटल, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन सेट ऑफ एलिमेंट से आप कौन सा केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो पहला देखते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम दे रखा है आपको, फ्लोरीन दे रखा है। तो दोनों की वैलेंसी जैसे हम कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी लिख लेंगे 2 एंड फ्लोरीन की वैलेंसी लिख लेंगे 1। तो यहाँ पे आप पाएंगे इसकी वैलेंसी जब क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा CaF2 मीन्स कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन गाइस। अब देखेंगे गाइस अगला बी दे रखा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन में आप जानते होंगे नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैलेंसी होती है इसकी 3, एंड हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैलेंसी होती है 1। जब इसको क्रॉस करेंगे तो पाएंगे क्या बनेगा केमिकल कंपाउंड NH3, और इस NH3 को हम कहते हैं अमोनिया। क्लियर गाइस। अब आगे बढ़ते हैं सी में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। फिर से आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा N2O3। अब बात करते हैं, अब आपको डी में दे रखा है सल्फर एंड ऑक्सीजन।
तो सल्फर की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। यहाँ पे इस 2 से इस 4 को जब आप काटेंगे तो पाएंगे 2:1 रेशियो बनेगा एंड में, फिर से क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा SO2, और इसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखेंगे इस ई आपको दे रखा है कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर से वही करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। फिर से पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद 2:1 आएगा, फिर से क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बॉडी से एक्सहेल करते हैं जो गैस। और यहाँ पे आखिरी F दे रखा है आपको कार्बन एंड क्लोरीन। तो कार्बन की वैलेंसी अभी मैंने आपको बताया ऊपर 4 होती है, और क्लोरीन ग्रुप 17 एलिमेंट है, नॉन मेटल है, इसकी वैलेंसी होती है 1। क्रॉस करेंगे फॉर्मूला बनेगा CCl4, और ये है, इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखते हैं गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4, गिव द फॉर्मूला ऑफ, सॉरी गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आयन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटमोसिटी। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ कंपाउंड के नाम दे रखे हैं, आपको बस बताना है उसमें उसकी एटमोसिटी बतानी है, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स उसमें टोटल कितने प्रेजेंट है। तो फर्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं ए में दे रखा है F2 मीन्स ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देख पा रहे हो तो कितने हैं 2, मीन्स यहाँ पे ये इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, डायटोमिक हो जाएगा, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है लाइक ऑक्सीजन की तरह। अब यहाँ पे NO2 दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 3, तो इसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक। यहाँ बात करते हैं CH4, ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप गिनेंगे 5, और कभी भी 4 या 4 से अधिक एटम्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम्स। हम यहाँ पे बात करते हैं P4, ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है 4 है, तो 4 एटम्स को हम क्या बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मीन्स होता है 4। अब बात करते हैं इस H2O2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4। जब भी 4 एटम हो तो क्या होगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड टेट्रा एटॉमिक होगा उसकी एटमोसिटी। अब यहाँ पे जो F है, F दिया हुआ वो है P4O10 मीन्स फॉस्फोरस ऑक्साइड है ये, और यहाँ पे फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे आप तो है 14। और इस तरीके के हम कंपाउंड को, इसकी एटमोसिटी क्या कहते हैं पॉली एटॉमिक। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे जी ऑप्शन, जी में देखते हैं O3, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे इसकी एटमोसिटी ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए, तो यहाँ पे इसकी एटमोसिटी क्या हो जाएगी, इसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखेंगे H में दे रखा है HCl, और HCl में आप पाएंगे हाइड्रोजन 1 है और 1 क्लोरीन है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 2, और जहाँ 2 एटम्स प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे हम डाई एटॉमिक। यहाँ बात करूँगा He, तो He यहाँ पे आपको सिंगल दिखाई दे रहा होगा, इसकी एटमोसिटी 1 है, और इस तरीके के एटम्स को मोनो एटॉमिक कहते हैं, मीन्स इसकी एटमोसिटी क्या हो जाएगी मोनो एटॉमिक। यहाँ पे Ag सिल्वर को हम कहते हैं, और इसकी भी एटमोसिटी 1 है, और ये दोनों ही एलिमेंट सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं बिकॉज ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं। इनर्ट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, जो हमेशा इनर्ट रहते हैं, जिनका कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर शेल में फिल रहता है, तो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और ना ही गेन करने की, इसलिए हम इन्हें इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। He नोबल गैस हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन अ मैग्नीशियम रिबन वेटिंग 12 ग्राम। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम रिबन में, जिसका वेट दे रखा है आपको, गिवन मास दे रखा है 12 ग्राम, और मोलर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम पर मोल। मीन्स आपको एक मैग्नीशियम का एक्चुअल जो मास दे रखा है 24 ग्राम और गिवन मास कितना है 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सॉल्यूशन। तो देखते हैं आपको गिवन क्या है, मास ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो कि आपको गिवन है W = 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, मोलर मास 24 ग्राम, बिकॉज आपको पता होगा एटॉमिक मास 12 होता है, और यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास 12 ग्राम, मोलर मास 24 ग्राम, तो 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो इसे आप ऊपर नीचे सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास आंसर 0.5 मोल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है राइट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटलीस्ट 3। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आप एनसीईआरटी भी प्रीफर कर सकते हैं। स्टिल मैंने यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पूछते हैं कम से कम 3, तो मैंने 3 पोस्टुलेट सेलेक्ट करके लिखे हैं। वैसे आप टोटल 6 होते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट्स, आप उन 6 को एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, वह पढ़ लेते हैं। ये पोस्टुलेट कह रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डाल्टन साहब ने अपनी पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पोस्टुलेट जो दिया था उसमें उन्होंने कहा था इस दुनिया में कोई भी मैटर है, कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, और उन एटम्स वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और पोस्टुलेट में उन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको कोई एक सिंगल एलिमेंट दिया जाए तो उसमें उस एलिमेंट प्रेजेंट हर एक एटम का मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, मीन्स सेम होंगी। मीन्स अगर जैसे कि मैं आपको ये पेन प्लास्टिक का दे दूँ, उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो प्लास्टिक के ही होंगे और हर एक पार्टिकल का जो मास है इक्वल होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी भी आपको सेम मिलेगी। हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जा रहा है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट कहने का मतलब है फिक्स होते हैं, उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप उसमें कुछ ऐड कर दें तो उनमें एटम्स बढ़ जाएंगे और उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लें तो एटम्स डिक्रीज कर जाएंगे, बट स्टिल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो कांस्टेंट या फिक्स होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपसे बहुत ही एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो एक बार देखते हैं इसका आंसर, काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, दैट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट। मीन्स अगर आपने पढ़ा हो इस तरीके का वो मॉलिक्यूल जो सेम तरीके के एटम से मिलकर बना हो, उस तरीके के एटम को हम मॉलिक्यूल का एलिमेंट का मॉलिक्यूल बोलते हैं। मीन्स एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन। यहाँ पे आप पाएंगे यहाँ पे दोनों ही एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर पाएंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों ही एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, O2, और ये ऑक्सीजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे N2 नाइट्रोजन की गैस है, दोनों ही एटम्स नाइट्रोजन के हैं। यहाँ पे क्लोरीन गैस दे रखा है मैंने, दोनों ही एटम्स क्लोरीन के हैं। Br2 दोनों ही एटम्स ब्रोमीन के हैं। और यहाँ पे F2 दोनों ही एटम्स फ्लोरीन के हैं, आपस में अटैच है, गैस के रूप में पाया जाता है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप पाएंगे सारे ही सेम टाइप के एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। अब कंपाउंड में क्या होता है गाइस, कंपाउंड में दो डिफरेंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। लाइक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। मीन्स कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पाएंगे आप ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्डेड है और इसीलिए ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में काउंट करते हैं। हेट्रो एटॉमिक मीन्स डिफरेंट एटम से मिलकर जो बने हों। और एग्जांपल देखते हैं H2O वाटर है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड है आपस में। ये HCl है, एक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ बात करूँ सल्फर डाइऑक्साइड, मीन्स सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ बात करूँ CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये मीथेन गैस है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये सारे ही हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं, या कहूँ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2H। याद रखिएगा ये एक नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है एंड H2, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। आपसे पूछा है एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस आपको बताने हैं इन दोनों के बीच में, कि दोनों में कोई कम से कम 2 डिफरेंस आप बताइए। तो देखते हैं गाइस क्या डिफरेंस है नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं गाइस, मैंने सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल को लिया है, तो आप पाएंगे H2 इज अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय 1 सिंगल बॉन्ड। मीन्स यहाँ जो है हाइड्रोजन एक्चुअली में एक दूसरे से जुड़ के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। मीन्स यहाँ पे दोनों ही आपस में जुड़ के
एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। मीन्स ये हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की गैस के रूप में होता है और इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है और काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है ये। यही बात करूँ, इट इज़ हाईली स्टेबल, ये इसका दूसरा पॉइंट है। यहाँ बात करूँ, ये एक नेसेंट हाइड्रोजन है, इस तरीके के हाइड्रोजन को हम नेसेंट कहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन एटम मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये हाईली रिएक्टिव है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम है, सिंगल एटम कह सकते हैं। मीन्स हाइड्रोजन के दो एटम हैं जो कि दोनों अलग अलग हैं। तो 2H डिनोट्स 2 moles ऑफ एलिमेंटल हाइड्रोजन। इट शुड बी नोटेड दैट एलिमेंटल हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड टू एनीथिंग। मीन्स ये किसी से भी बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पे दोनों आपस में बॉन्डेड हैं, यहाँ पे दोनों आपस में बॉन्डेड नहीं है, अलग अलग हैं। बात करूँ इसके सेकेंड ऑप्शन की, इट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड हैंस वेरी रिएक्टिव। यहाँ पे क्या था, H2 के मॉलिक्यूल में ये काफ़ी स्टेबल था, कह सकते हैं हाईली स्टेबल था, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रह सकता है। बट ये जो है 2H, इसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं गाइस, जो मैंने यहाँ बॉक्सेस बनाए हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली अनस्टेबल होता है। मीन्स ये आसपास के अपने किसी भी गैस से, किसी भी एटम से रिएक्ट करके समथिंग कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये था गाइस H2 और 2H में डिफरेंस। मीन्स ये मॉलिक्यूल था और ये एटम था। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 के पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। आपसे ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। वी नो दैट, हम जानते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम वेट्स, मीन्स क्लोरीन के 1 मोल के एटम का वेट कितना होता है 35.5 ग्राम। और सो अगर आपको 5 मोल्स का क्लोरीन के एटम्स का वेट निकालना है तो 5 इंटू 35.5 करेंगे, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा गाइस 177.5 ग्राम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बी पार्ट में पूछा हुआ है कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और गिवन आपको दे रखा है 16 ग्राम। तो सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16U। ये एक एटम का मास होता है 16U। 16U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। एंड आप जानते होंगे मास ऑफ 1 मोल, यहाँ पे एटम की मास की बात की गई, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात की गई, जो कि होता है 16 ग्राम। तो देखते हैं हेंस द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो आपको जब एक ऑक्सीजन एटम का मास निकालना हो तो आपको एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, आपको एक एटम का मास लिखना है 16 और उसको डिवाइड कर देना अवोगाड्रो नंबर से। और आई होप आपको पता होगा अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 16.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो वेट आ जाएगा वो ग्राम में आ जाएगा और जो आंसर आएगा आपको सॉल्व करके 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मीन्स हैंस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम कितना आ गया गाइस, इतना आ गया। तो ये था गाइस आज का टोटल वीडियो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 10 के आसपास किए थे और ये मैंने अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ये मैं पार्ट्स में इसलिए डाल रहा हूँ वीडियो गाइस, क्योंकि वन शॉट में अगर आप देखेंगे वीडियो तो थोड़ा सा कन्फ्यूज जाएंगे। मीन्स एक साथ इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं इसे पार्ट्स में बना रहा हूँ। बाकी आपके कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, या आप अपनी जो भी सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे ऐसी वीडियो